बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया। लेकिन अगेन श्रीलंका की टीम ने मायूस किया, बहुत ही डिसअपॉइंट किया। और श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस जिस कदर डिक्लाइन का शिकार है, आप उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इंतहाई मतलब लो रैंक की जिम्बाब्वे की टीम ने उनको कॉम्प्रीहेंसिवली हराया और इंतहाई स्ट्रगल करती हुई, इंतहाई मुश्किलात का शिकार मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम ने भी उनको बआसानी 5 विकेट 7 विकेटों से हरा दिया। और वो भी 15 ओवर के बाद, यानी 5 ओवर का खेल अभी बाकी था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका की टीम की जो परफॉर्मेंस किस कदर डाउनफॉल का शिकार है। और यकीन जाने कि श्रीलंका की इस परफॉर्मेंस को देख के अफसोस हो रहा है, क्योंकि हमने श्रीलंका की वो टीम देखी हुई है जो कि हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया, या जिम्बाब्वे या इस तरह की एसोसिएट टीम को तो वो भाई खा पी जाते थे। और उनके सामने ये खासकर छोटी टीमें तो बिल्कुल नहीं बरकती थी। तो बहरहाल ये जो हालत है श्रीलंका की, वो ना जिम्बाब्वे को फ़ायदा दे रही है ना पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान अगर आज मैच जीत गया कॉम्प्रीहेंसिवली, तो यकीन जाने कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है। और ये ट्राई नेशन सीरीज अनफॉर्चुनेटली मैं जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह उम्मीद कर रहा था कि एक वेल फॉट और एक गुड प्रिपरेशन होगी फॉर ICC T20 वर्ल्ड कप फॉर ऑल प्लेइंग नेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो अफगानिस्तान ने पुल आउट कर दिया इस ट्राई सीरीज से, और फिर आपने श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। तो ओवरऑल ऑल टुगेदर ये जो ट्राई सीरीज है, आप बिल्कुल इसका मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया अफगानिस्तान के जाने के बाद। और ऊपर से जब श्रीलंका की टीम इतनी लो परफॉर्मेंसेस दे रही है, तो कंपटीशन ना होने के बराबर है। आई एम नॉट सरप्राइज कि जिम्बाब्वे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल। आई विल नॉट बी सरप्राइज। और अभी तक जो अच्छी क्रिकेट खेली है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे ने अच्छी खेली है अमंग दीज 3 नेशंस। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो इंटरेस्ट है, ये जो मज़ा है, वो किरकिरा हो गया इस ट्राई सीरीज का। यानी हो जी, आज के मैच में अगर बात करें तो अगेन एक डेड रबर, एक लो इंटरेस्ट वाले मैच में भी बाबर आजम जो है वो रन्स नहीं कर सके, और ना ही सलमान अली आगा। दोनों जनाब आपके जो सीनियर प्रो हैं, स्पेशली मैं बाबर आजम की बात करूँगा, इंतहाई मैंने थोड़ा सा जो मैच देखा उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बिल्कुल बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे, प्लेस नहीं कर पा रहे थे, कोई रिदम नहीं था उनकी इनिंग्स में, और बहुत ज़्यादा जोर लगा के खेलने की कोशिश कर रहे थे। हार्ड हिटिंग, मतलब सॉफ्ट हैंड से तो खेलने का कोई उनका वो नहीं था जो कि उनका हासा है। प्लेसमेंट, टाइमिंग के ऊपर वो भरोसा करते हैं, लेकिन वो जब फोर्स करने की कोशिश करते हैं बॉल को, तो बहुत ही, एक तो वो उनकी लुक शेप जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है, और ना ही उनसे कुछ उस तरह की बॉल जो प्लेस होती है। तो ये बाबर आजम को भाई सोचना होगा कि अब वो या तो उनको पीछे से कोई गाइडेंस ऐसी मिल रही है कि भाई स्ट्राइक रेट हाई करें, स्ट्राइक रेट हाई करें। उस चक्कर में क्या जी, उनका स्ट्राइक रेट 80 का भी नहीं है। आज 80 के स्ट्राइक रेट से शायद वो खेल रहे थे। और सलमान अली आगा की तो बात ही ना करें यार, वो वनडे और T20 में जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, T20 में उतना ही गंद कर रहा है, ना उससे कोई ज़्यादा तेज़ी से स्कोर होता है, ना ही वो कुछ स्कोर कर पा रहा है। तो ये PCB को यहाँ पे ज़रूर सोचना होगा कि यार क्या मतलब हमें बाबर आजम और सलमान अली आगा दोनों को टीम में कैरी कर सकते हैं प्लेइंग 11 में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ टफ मैचेस खेलेंगे, तो इनका ये जो स्ट्राइक रेट के ऊपर एम्फेसाइज तो बहुत कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी कर रही है और ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन असल में इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो रहा है। तो ये जो इनकी गेम है, ये क्रंच मैचेस में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मसला करेगी। बाकी आज साहबजादा फरहान ने कंपैरेटिवली अच्छी इनिंग्स खेली, और वो जो उनका एक मसला है कि चौके छक्के तो लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो है डॉट बॉलें इतनी खेल देते हैं कि स्ट्राइक रेट उनका कहीं ना कहीं 100-125 तक ही रहता है। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 80 रन की, और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। और इस तरह उनको जो है ना वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक प्लस बाउंड्रीज, तब जाके आप जो है ना एक अच्छा फिनिश करते हैं एज एन इनिंग्स। बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग अब उसमें क्या कहेंगे, अच्छी थी। श्रीलंका ने बैटिंग इतनी पुअर की, फील्डिंग इतनी पुअर की, उनकी बॉलिंग इतनी पुअर है
कि पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस की वैल्यू मेरे नज़दीक कोई इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के अंदर वो हमें नज़र ही नहीं आ रही चीज़ जो कि आपको कोई तंग कर सके या आपको कोई मसला कर सके। तो टफ अपोजिशन के साथ या टफ ओपोनेंट के साथ खेल के ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है या पिछले मैच में परफॉर्मेंस है जिम्बाब्वे के खिलाफ, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, या अगर आपको लग रही है कि ये अप टू द मार्क है तो इसकी वैल्यू उतनी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन आपकी बड़ी वीक है। तो बहरहाल जी, ये सीरीज़ तो आप काफ़ी हद तक जो ट्राई नेशन सीरीज़ है इसमें अब वो इंटरेस्ट लेवल नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। बाकी अब ज़ाहिर है ये थोड़ा सा आप देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल और नॉट, तो ये एक इंटरेस्ट होगा इसमें। बाकी जनाब कल जो है वो एमर्जिंग एशिया कप का फाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली इंडिया और श्रीलंका बाहर हो गई हैं। कल पाकिस्तान बड़ा एक नेल बाइटिंग फिनिश के बाद श्रीलंका से सेमीफाइनल जीता, और इंडिया और बांग्लादेश का जो सेमीफाइनल था वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें जनाब सुपर ओवर में इंडिया की टीम बगैर कोई रन बनाए आउट हो, और 1 रन का टारगेट मिला था, लेकिन उससे पहले बड़ी कॉमेडी अफेयर्स की बांग्लादेशी टीम ने, फील्डिंग ने, जिसकी वजह से मैच टाई हुआ, वरना बांग्लादेश पहले भी मैच जीत सकता था। तो एनीवे कल फाइनल है जी एमर्जिंग एशिया कप का, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके ऊपर भी हमारा लाइव सेशन आएगा। और प्लस आज एशेज में बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे दिन क्रैश कर दिया इंग्लैंड को, और दूसरे दिन ही ये मैच खत्म हो गया। दूसरे दिन ही मैच खत्म हो गया, और दूसरी इनिंग्स में भी जो अच्छी खासी पहली इनिंग्स में लीड ली थी इंग्लैंड ने, दूसरी इनिंग में वो पहली इनिंग से भी कम स्कोर कर गई। बैटिंग कोलैप्स इस कदर हुआ कि 200 का टारगेट बमुश्किल दिया गया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर ट्रेविस हेड की बहुत ही धुआंधार सेंचुरी की वजह से बड़ा जल्दी अचीव कर लिया। तो 1-0 हो गया जी एशेज में ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू बीट इन ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो। तो आप इंग्लैंड के लिए इस सीरीज में बड़ा मुश्किल है भाई कम बैक करना। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई थी जब उन्होंने कम बैक किया था, ऑस्ट्रेलिया को भी 150 के ऊपर आउट कर दिया पहली इनिंग से, अंडर द 150। लेकिन अब मुश्किल होगा अगली, क्योंकि मेलबर्न, सिडनी वगैरह में ऑस्ट्रेलिया इनको नहीं पकड़ने देगा। और दूसरी तरफ गुवाहाटी में आज पहला टेस्ट मैच हुआ, तारीख में पहला टेस्ट मैच हुआ असम क्रिकेट एसोसिएशन में, और साउथ अफ्रीका ने आज पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बना दी। तो ओवरऑल ये मैच अभी इवन स्टीवन लग रहा है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा स्लाइटली बेटर, मैं उसको इसलिए कहूँगा कि शुरू में अच्छी आगाज़ मिला साउथ अफ्रीका को, और दे वर लुकिंग वेरी गुड। एट वन स्टेज दे वर ओनली 2 और 3 राउंड फॉर मोर देन 150, लेकिन आखिरी सेशन में फिर अच्छा कम बैक किया इंडिया ने और टोटल 6 विकेटें हासिल कर ली। तो अब अगर कल वो जल्दी रैप अप कर देते हैं तो इंडिया विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि किस तरफ जाती हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। ये क्रिकेट अपडेट थी आज की। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, और कल फाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश का एमर्जिंग एशिया कप में, वो भी आपके लिए लेके आएंगे और बात करेंगे बाकी एशेज और इंडिया के मैच के ऊपर भी उसी लाइव सेशन में। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में या लाइव सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह सोने के वाले।